हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको करंट रेशो और क्विक रेशो के क्वेश्चंस करवा रहा था, लेकिन अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्विक रेशो के ही क्वेश्चन होंगे। और वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट से वो क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, अगर आप वो मेथड को अपनाओगे तो आपसे वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्विक रेशो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। तो आपको एक कंपनी की क्विक रेशो दे दी गई है 2:1। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज द क्विक रेशो। तो इसके अंदर फर्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो जो भी डाटा हमें गिवन होता है उसको हम पहले लिखते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्विक रेशियो दी गई है 2:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, जो कि है 2/1। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए जिनमें आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इस ट्रांजैक्शन के बाद रेशो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, जो भी रेशो है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसको लेट कर लेना है। जैसे इसमें दो वेरिएबल है, क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी, तो इन दोनों को आपको अपनी मर्जी से लेट कर लेना है। लेकिन वो वैल्यू ऐसी लेट करनी है जब आप उसको फॉर्मूले में पुट करें तो आपका आंसर वही आए जो क्विक रेशियो उन्होंने दी है। जैसे कि इसके अंदर क्विक रेशियो दिया 2:1, तो हमें क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी इस तरीके से लेट करनी है कि जब हम उनको सोल्व करें तो हमारा 2:1 आ जाए। मैंने इसमें यही करा है। तो क्विक रेशियो हमें दी गई है 2:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर मैंने क्विक एसेट मान ली 2 लाख, करंट लायबिलिटी मान ली 1 लाख। तो मैंने इसको फॉर्मूले में पुट करके क्रॉस चेक करने की कोशिश करी, क्या मेरा आंसर 2:1 आ रहा है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट की जगह 2 लाख रख दिया, करंट लायबिलिटी की जगह 1 लाख रख दिया। इनको मैंने सोल्व करा, 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, आ गया 2/1, 2:1। तो जो वैल्यू हमने मानी है क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी की वो सही है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर 20,000 और 10,000 भी मान सकते थे, ये आपके ऊपर है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे मान लो। तो हमें क्विक एसेट का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्विक एसेट बराबर होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। इसके अंदर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, स्टॉक को क्विक एसेट में गलती से भी इंक्लूड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दी गई है परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश। इन्होंने क्या करा है, गुड्स खरीदे हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, इन्होंने गुड्स खरीदे हैं वो भी कैश पर। तो उससे होगा क्या, हमारा कैश कम हो जाएगा, नॉर्मल भाषा में बात करें, और हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। क्योंकि हम क्विक रेशो का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी का ही विशेष ध्यान रखना है। तो जब कैश कम होगा तो हमारी क्विक एसेट भी कम हो जाएगी। स्टॉक स्टॉक को तो हम क्विक एसेट में लेते ही नहीं। ठीक है, बच्चा यही गलती करता है, वो कहता है कैश भी करंट एसेट होती है, स्टॉक भी करंट एसेट होती है, करंट एसेट घट जाएगी, करंट एसेट बढ़ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, ये क्विक रेशो का क्वेश्चन है, हमें क्विक एसेट से मतलब है। तो क्विक एसेट के अंदर कैश तो आता है लेकिन स्टॉक नहीं आता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, हमारी क्विक एसेट कम होगी। तो अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट करा, क्विक रेशो हमें गिवन है 2:1। तो क्विक रेशो हो गई क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट अब ये भी मैंने मानी 2 लाख पुट कर ली, करंट लायबिलिटी मैंने मानी 1 लाख मैंने पुट कर ली। अब क्विक एसेट में से क्या करा मैंने, 50,000 रुपये माइनस कर दिए। यहाँ पर मैंने मान लिया 50,000 रुपये। अब यहाँ पर ये तो दिया ही नहीं हुआ कि उन्होंने कितने रुपए के गुड्स खरीदे, तो मैंने लेट कर लिए 50,000 रुपए के। ठीक है, तो क्विक एसेट से कितने कम हो जाएंगे, 50,000। कितने कम हो जाएंगे, 50,000। तो यहां पर मैंने 50,000 रुपये कम कर दिए। जब 2 लाख में से 50,000 गए तो बचा 1.5 लाख, 1.5 लाख अपॉन में 1 लाख। अब मैंने क्या करा, 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, ये आ गया 15 अपॉन में 10। तो इसको आगे सोल्व करा, ये आ गया 1.5। तो क्विक रेशो आ गई 1.5:1।
तो पहले हमारी जो रेशो थी वो थी 2:1, अब आई है 1.5:1। तो हमारी जो क्विक रेशो हुई है इस ट्रांजैक्शन के बाद रिड्यूस हुई है। क्या हुई है? रिड्यूस हुई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब कंपनी वालों ने क्या करा है, एक ट्रांजैक्शन करी है जिसके अंदर उन्होंने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट के ऊपर, लेकिन उन्होंने अमाउंट नहीं बताया कितने के परचेज करे हैं। तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने 50,000 रुपए के करे हैं, 50,000 रुपए के करे हैं। अब ये बात हमें अच्छे से पता है, जब हम गुड्स को क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमारा स्टॉक भी बढ़ता है और हमारे क्रेडिटर भी बढ़ते हैं। लेकिन हमें तो ये देखना है क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में। तो स्टॉक से हमारी क्विक एसेट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बल्कि स्टॉक को तो हम क्विक एसेट में इंक्लूड ही नहीं करते। लेकिन हमारी करंट लायबिलिटी जरूर बढ़ जाएगी, हमारी करंट लायबिलिटी जरूर बढ़ जाएगी। तो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट 2 लाख हमने मानी हुई है, पुट कर ली, अपॉन में 1 लाख करंट लायबिलिटी मानी हुई है, पुट कर ली। इसके अंदर हमने 50,000 रुपये पुट कर दिए। 2 लाख अपॉन में 1 लाख प्लस 50,000 करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख, 1,50,000। यहाँ पर मैंने क्या करा, 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, ये आ गया 20 अपॉन में 15। फिर मैंने 5 के टेबल में काटा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये 4 अपॉन में 3 आ गया, इसको सोल्व करा तो ये आ गया 1.33 अपॉन में 1। तो हमारी क्यू की रेशो आ गई 1.33:1। पहले हमारी क्यू की रेशो थी 2:1, अब हमारी क्यू की रेशो आई है 1.33:1। तो इसका मतलब हमारी क्यू की रेशो इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या हुई है? रिड्यूस हुई है। इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट है, सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000। मतलब 20,000 रुपए के गुड्स थे, हमने 20,000 रुपए में ही बेच दिए। जब हम कभी भी सेल ऑफ गुड करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो स्टॉक कम होता है और एक हमारा कैश बढ़ता है। तो स्टॉक से रिलेटेड तो ट्रांजैक्शन हमने क्विक एसेट में लेनी ही नहीं, स्टॉक तो हमें क्विक एसेट में बिल्कुल भी इंक्लूड करना ही नहीं है। लेकिन कैश जरूर हमारा बढ़ गया 20,000 रुपए से। देख लेते हैं क्विक रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। करंट रेशो बराबर होती है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट हमने 2 लाख मान ली, करंट लायबिलिटी 1 लाख मान ली। अब हमारा जो कैश है वो 20,000 से बढ़ गया, मतलब हमारी जो करंट एसेट है वो 20,000 रुपए से बढ़ गई। हमारी जो क्विक एसेट है, हमारी जो क्विक एसेट है वो 20,000 से बढ़ गई। तो 2 लाख प्लस 20,000 अपॉन में 1 लाख, 2 लाख में 20,000 को जोड़ा तो है 2,20,000 अपॉन में 1 लाख है। यहाँ पर मैंने 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, ये आ गया 22 अपॉन में 10। इसको सोल्व करा तो ये आ गया 2.2 अपॉन में 1। तो हमारी नई क्विक रेशो इस ट्रांजेक्शन के बाद आई है 2.2:1। पहले हमारी क्विक रेशो थी 2:1, अब हमारी क्विक रेशो है 2.2:1। तो हमारी क्विक रेशो क्या हुई है इस केस में? इंप्रूव हुई है। इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट है, सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 22,000। हमने क्या करे, 20,000 रुपए के गुड्स 22,000 रुपए में बेच दिए। तो इसके अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्विक रेशियो में उसको रिकॉर्ड नहीं करते। देख लेते हैं कैसे करना है। सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 22,000। तो इससे होगा क्या, हमारा जो स्टॉक है वो 20,000 रुपए से कम होगा, लेकिन जो हमारा कैश है वो 22,000 रुपए से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हमने गुड्स कितने के बेचे हैं? 22,000 रुपए के। हमारे पास कैश कितना आया है? 22,000 रुपए का। तो हमारे जो क्यू कैसेट है वो 22,000 से बढ़ जाएंगे। देखो कैसे करना है। क्यू की रेशो इज इक्वल टू क्यू कैसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्यू कैसेट हमने मानी 2 लाख पुट कर ली, करंट लायबिलिटी हमने मानी 1 लाख पुट कर ली। अब इस केस में हुआ क्या है, हमारी जो क्विक एसेट है वो 22,000 से बढ़ गई तो हमने बढ़ा ली। 2 लाख में 22,000 जोड़े तो आ गया 2,22,000 अपॉन में 1 लाख। 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, ये आ गया 222 अपॉन में 100। तो इसको सोल्व करा तो ये आया 2.22 अपॉन में 1। तो हमारी क्विक रेशो आ गई 2.22:1। तो इस केस के अंदर हमारी क्विक रेशो क्या हुई है? इंप्रूव हुई है। क्यों? पहले हमारी क्विक रेशो थी 2:1, अब हमारी क्विक रेशो है 2.22:1। इसी क्वेश्चन के अंदर लास्ट पार्ट है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। हमें क्या हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव्ड हुआ है। अब ट्रेड रिसीवेबल हम मान लेते हैं कि हमारे डेटर है।
तो देख लेते कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, अब इन्होंने अमाउंट नहीं दिया तो अमाउंट मैंने मान लिया कि हमें 50,000 रुपये रिसीव हुए हैं। आप बोलोगे भैया आप कैसे मान लेते हो, ये ऐसे कैसे, क्या ये वैलिड है, मान सकते हैं नहीं मान सकते? देखो हमने लेट किया है, बिना ये माने आप कंफ्यूज हो जाओगे, पजल्ड हो जाओगे, आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए तो उसके लिए आपको एक वैल्यू तो लेट करनी ही पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि रेशो इंप्रूव हो रही है, रिड्यूस हो रही है, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने 50,000 रुपये मान लिए। जब भी हमें किसी से कैश रिसीव्ड होता है तो कैश बढ़ता है, तो इस केस में हमारी क्यू कैसेट बढ़ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल जो कि हमारे डेटर थे वो घट गए, तो हमारी क्यू कैसेट एक तरफ घट गई। तो क्यू रेशो का फॉर्मूला होता है क्यू कैसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्यू कैसेट हमें 2 लाख रुपए हमने यहाँ मानी हुई है, करंट लायबिलिटी 1 लाख हमने मानी है। यहाँ पर हमने 50,000 रुपये कैश के प्लस कर दिए, यहाँ पर हमने ट्रेड रिसीवेबल डेप्टर के 50,000 रुपये माइनस कर दिए। प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में, ये क्या होगा आपस में कट जाएंगे। तो ये बचा 2 लाख अपॉन में 1 लाख, 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, हो गया 2 अपॉन में 1, क्यू रेशो आ गई 2:1। पहले भी हमारी क्यू रेशो 2:1 थी, अब भी 2:1 है। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन से हमारी क्यू रेशो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये पांचों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा अपना डाउट कमेंट करके क्लियर कर सकता है। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।